हेलो मेरे प्यारे बच्चों एंड दोस्तों, आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चली होगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पे हमने सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और नवोदय विद्यालय समिति के क्लास 9th से रिलेटेड एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम मैथ्स के ऑलरेडी कई सारे चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, जैसे नंबर सिस्टम, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, HCF, LCM, फ्रैक्शंस। ठीक है, तो इन सभी चैप्टर्स को हम कवर कर चुके हैं विद इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस कि जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एवरेज यानी औसत। अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ और ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हिट द लाइक बटन ऑल्सो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। देखिए, आज के इस चैप्टर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एवरेज। एवरेज का मतलब होता है औसत। ठीक है, अब आप कहेंगे सर एवरेज का मतलब औसत, मतलब एवरेज होता क्यों है? देखिए, आपके पास एक सेट ऑफ नंबर्स है, ठीक है, सेट ऑफ थिंग्स है, तो उसको सिर्फ एक नंबर से रिप्रेजेंट करने की जो मेथड होता है उसे एवरेज कहते हैं। यानी जो आपके पास सपोज 10 नंबर्स हैं, ठीक है, अब उन जो 10 नंबर्स हैं वो सेट है, तो उसको हमें एक नंबर से रिप्रेजेंट करना है कि हम कह देंगे जो ये 10 नंबर्स हैं इनका एवरेज ये नंबर है, एक फिक्स नंबर हो गया x। ठीक है, तो x के आसपास की जितनी सारी वैल्यूज़ होंगी उनके लिए हम एक सिंबल यूज़ कर रहे हैं x। ठीक है, तो x क्या करेगा, अपने आसपास की जितनी भी सारे नंबर्स हैं उन सबको रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से आप क्या कह सकते हैं, एवरेज जो होता है वो एक मिडिल वैल्यू होती है, ठीक है, जो अपने आसपास के नंबर्स को कवर कर लेती है। अब जो एवरेज है इसका दूसरा नाम क्या होता है? एवरेज को हम अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थमेटिक मीन। मीन का मतलब मिडिल वैल्यू। ठीक है, तो आपसे कभी भी क्वेश्चन में एवरेज पूछा जाए, अर्थमेटिक मीन पूछा जाए या मिडिल वैल्यू पूछा जाए, ठीक है, तो इन सभी का मतलब क्या होता है? एवरेज यानी ऐसा नंबर जो बाकी जितने भी सेट हैं उनको रिप्रेजेंट कर ले, अपने आसपास के नंबर्स को क्या कर ले, रिप्रेजेंट करें। अब देखिए, अब औसत चैप्टर में सिर्फ एक फॉर्मूला है। क्या है? एक फॉर्मूला है। हालांकि देखिए, कुछ मेथड्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए कुछ अदर फॉर्मूले भी होते हैं, लेकिन औसत के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है। क्या होता है? एवरेज, ठीक है, इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस का मतलब जो आपको नंबर्स दिए गए हैं, जो आपको सेट ऑफ नंबर्स दिए गए हैं। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब देखिए, तो एवरेज का मैंने दूसरा नाम क्या बताया आपको? मिडिल वैल्यू कह सकते हैं, ठीक है, या अर्थमेटिक मीन, या खाली अर्थमेटिक मीन बोलेंगे या खाली मीन बोलेंगे। तो फाइंड द मीन ऑफ दीज नंबर्स, तो आपको एवरेज निकालना होता है। और एवरेज कैसे निकालते हैं? इस फॉर्मूले से, एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब देखिए इसका यूज़ कैसे करेंगे हम। सपोज आपके पास क्या है, एक नंबर ऑफ सेट है 2, 5, 7, 8, 10, 4। ठीक है, ये आपके पास नंबर्स दिए गए हैं। हमसे कहा गया है कि आपको इस नंबर ऑफ सेट्स का क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो हमारे पास 2, 5, 7, 8, 10, 4 ये सारे नंबर्स दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको इस फॉर्मूले में रखेंगे। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो ये नंबर्स क्या कहलाते हैं? ये ऑब्जर्वेशंस कहलाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनका सम। तो एवरेज कैसे निकालते हैं?
एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी इनके सम करेंगे 2 + 5 + 7 + 8 + 10 + 4, ठीक है, और अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी ये कितने ऑब्जर्वेशंस हैं 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने ऑब्जर्वेशंस हैं 6 ऑब्जर्वेशन। तो 6 से इसको क्या कर देंगे डिवाइड, तो सम कितना आता है, देखिए अपने कैलकुलेशन को जितना इजी हो सकता है उतना बनाइए, ठीक है। कैसे आप 2 + 5 करेंगे 7, 7 + 7 14, ठीक है। इस तरीके से करने से अच्छा है, देखिए 10, 8 + 2 10 होता है, ठीक है, तो कितना हो गया 20 हो गया। 5 + 4 9, एक यहाँ से ले लिया 10, तो कितना हो गया 30, और +7 36, तो कितना आ गया 36 अपॉन 6, तो 36/6 कितना होता है 6। तो मैं कह सकता हूँ कि जो भी मेरे पास नंबर्स थे, जो भी ऑब्जर्वेशंस थे, जैसे कि 2 5 7 8 10 4, तो ये सारे नंबर्स थे, तो इनका एवरेज कितना आ गया है 6 आ गया है। तो 6 क्या करेगा, अपने आसपास की जितने भी नंबर्स हैं उनको क्या करेगा रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, उनको क्या करेगा रिप्रेजेंट करेगा। तो इन 6 ऑब्जर्वेशंस का सम कितना हो गया है 6 हो गया है। ओके, तो ये होता है एवरेज निकालना। तो एवरेज को अगर मैं एक फॉर्मूले में, ठीक है, अब आपको इतना लंबा फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या कह सकते हैं, एवरेज इक्वल्स टू सम अपॉन नंबर, यानी जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं उनका सम अपॉन जितने वो ऑब्जर्वेशंस है उनका नंबर। तो एवरेज इक्वल्स टू सम अपॉन नंबर्स, ठीक है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि जब आपके पास ये सिर्फ नंबर्स दिए गए हों आप तभी उनका एवरेज निकाल सकते हैं। आपको कई सारे क्वेश्चंस दिखेंगे, जैसे कि आपसे कहा जाए हमारे पास 3 दोस्त हैं, ठीक है, या 3 स्टूडेंट्स हैं, कौन, अजय, अमित और अनिल, ठीक है, अजय, अमित और अनिल, ये 3 फ्रेंड्स हैं। तो इनकी एज क्या है, एज, अजय की एज है 10 ईयर्स, अमित की ईयर है 12 ईयर्स और अनिल की एज है 14 ईयर्स, ठीक है, ईयर्स ईयर्स ईयर्स। तो आपको बताना है कि इनका एवरेज एज क्या होगी, तो हमें क्या बताना है एवरेज एज, ठीक है। देखिए एवरेज एज बतानी है तो आप घबराइएगा मत, सीधा सा कह रहा है कि आपको एवरेज निकालना है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी हमारे पास नंबर्स कौन से दिए गए हैं, अजय की एज 10, अमित की 12 और अनिल की 14। तो 10 + 12 + 14 अपॉन कितने नंबर्स है 1 2 3, तो अपॉन 3, तो कितना हो गया 10 10 10 30 और 36 अपॉन 3, तो कितना आएगा 1 2, तो 12 ईयर्स। तो तीनों दोस्तों की एवरेज एज क्या हो गई है, अजय, अमित और अनिल की एज क्या हो गई है 12 ईयर्स, यानी मिडिल वैल्यू क्या है 12 ईयर्स। ओके, तो ये होता है ऑब्जर्वेशन, एवरेज फाइंड आउट करना। अब देखिए, हो सकता है आपको नंबर्स किसी भी फॉर्म में दे दें, ठीक है, आपको इंटीजर वैल्यू दे दें, ठीक है, और आपको ऐसे एजेस में दे दे, वेट निकाल, पर्सन्स का वेट दे रखा है, आपको उसका क्या निकालने को कह दे, एवरेज निकालने को कह दे। तो सपोज़ हमारे पास एक और नंबर है 9.3, ठीक है, फिर है 6.7, फिर है 7.4, फिर है 8.2। तो ये आपके पास 4 नंबर है 1 2 3 4, ठीक है। हमसे क्या रखा है, इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने का सीधा सा फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इन सबको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होता है 1 2 3 4। तो कितने नंबर्स हैं, 4 नंबर्स हैं। तो सबको सम करेंगे, 7 + 3 10, 10 और 6 16, तो यह आ गया 6, कैरी आगे गया 1, 8 के पास 15, 1 16, 16 6, ठीक है, 16 6 22, 9 31,
तो 31.6 अपॉन 4, तो ये आएगा 7.9। तो 7.9 मेरा क्या आ गया, इसका एवरेज आ गया। तो मेरे पास ये ऑब्जर्वेशंस दिए गए थे 9.3, 6.7, 7.4 और 8.2। तो ये इन चारों नंबर्स का मेरे को क्या निकालना था, एवरेज निकालना था। तो एवरेज कैसे निकाला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इनका सम क्या 31.6 आया, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने नंबर्स हैं, 4 नंबर हैं, तो 4 नंबर से इसको डिवाइड कर दिया तो 7.9, यानी 7 इन सभी को रिप्रेजेंट कौन सा नंबर करेगा, 7.9, यानी ये इसकी क्या हो गई, एक तरीके से मिडिल वैल्यू हो गई, इनका मीन हो गया। ठीक है, इनका मीन हो गया क्या, 7.9। अब देखो दोस्तों, ये तो था एवरेज निकालना। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पर से, आप इसे शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हैं, एक मेथड बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। क्या करेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। देखिए, ये तो मैं किसी भी, ये सिर्फ अप्लाई कब होंगे आपको उस पर ध्यान देना है। देखिए, जैसे मैंने लिखा 2, 5, 8, 9, 13, तो मैंने ये नंबर्स लिख दिए। ये तो मैंने रैंडम नंबर्स लिख दिए। क्या लिख दिए हैं, रैंडम्स नंबर लिख दिए हैं, यानी कहीं से भी कोई भी नंबर उठा के कह दिया है, और मुझे इसका एवरेज निकालना है। ठीक है, एवरेज निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इनको ऐड करूँगा, फिर इसको डिवाइड कर दूँगा। तो जब भी आपको ऐसे ऑब्जर्वेशंस जो रैंडमली दिए गए हैं, इनका एवरेज निकालना है, तब तो आप फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। लेकिन तब क्या, जब हमें नंबर्स को क्या दिया रहा है, एक सीक्वेंस में दिया रहा है, एक फिक्स पैटर्न में दिया रहा है। सपोज मेरे पास नंबर दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये नंबर्स दे रखे हैं। आप इसमें पैटर्न क्या देख रहे हैं, ये कॉन्टिन्यूस नंबर हैं। क्या है, कॉन्टिन्यूस नंबर हैं। या उससे भी अच्छा एक बात बोलूँ कि इनके बीच का गैप क्या है, सेम है। 1 और 2 के बीच का गैप कितना है, 1, 2 और 3 के बीच का गैप 1, 3 और 4 के बीच का गैप 1, इसके बीच का गैप 1, इसके बीच का गैप 1, इन दोनों के बीच का गैप 1। यानी हर एक नंबर के बाद क्या हो रहा है, ठीक है, आप एक तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं। ठीक है, और दूसरा इनके बीच का गैप क्या है, सेम है, यानी इक्वल है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, आप इनको ऐड करके डिवाइड मत करिए। ठीक है, जो ट्रेडिशनल मेथड है, क्या करेंगे, आप इनको ऐड करेंगे। 7 + 3 10, 6 + 4 10, 20 हो गया, 25, 26, 27, 28, तो कितना आ गया, 28 आ गया अपॉन 7 करेंगे। 7 नंबर्स हैं, यानी हमारा एवरेज कितना आ गया है, 4 आ गया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये ट्रेडिशनल मेथड है। अब आप सॉर्ट किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, आप अपना टाइम कैसे सेव कर सकते हैं। पहली बात, नंबर्स क्या होने चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, यानी बढ़ते हुए क्रम में होने चाहिए या घटते हुए क्रम में होनी चाहिए। और सेकेंड थिंग, उनके बीच का गैप क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी हर पहला नंबर दूसरे नंबर और दूसरा तीसरे से क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस में होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इनको कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इनके बीच का नंबर देखें, 1 से 7 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो बीच में नंबर कौन सा बचा, 4। कौन सा नंबर आया, 4, तो 4 इज़ द एवरेज। अभी हमने निकाला था ना 4 एवरेज, तो एवरेज क्या आ गया हमारा, 4 आ गया। तो आप इसको ऐसे भी, अब कहेंगे सर आप कोई दूसरे लिखिए, ठीक है, तो इसमें लिख दिया मैंने 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ये नंबर्स लिख दिए मैंने। ठीक है, ये क्या लिख दिया है, नंबर्स लिख दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर्स हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस हैं, मुझे इसका एवरेज निकालना है। आप क्या करेंगे, पहले इनको ऐड करेंगे, फिर 9 से डिवाइड करेंगे, फिर जाके कोई नंबर आएगा। तो मैंने आपको क्या बता रखा है, इनके बीच का गैप कितना है, फिक्स है 2, इन दोनों के बीच का गैप 2 है, फिर ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, और 14 और 12 के बीच में 2 का गैप, तो गैप क्या है, इक्वल है। और ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं, एक सीक्वेंस में लिखे हैं ना, छोटा फिर उससे बड़ा, 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 फिर सबसे लार्जेस्ट नंबर आ रखा है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं,
पहले नंबर से लास्ट नंबर को क्या करिए, कट करिए। ठीक है, ये हमें मतलब हमें बीच की वैल्यू निकालनी है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, बीच में कौन सा नंबर आया, 10। तो हमारा एवरेज कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आया समझ में? यानी एक सीक्वेंस में होना चाहिए, उनके बीच का गैप इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा एवरेज कितना आया, 10। अगर आपको कोई डाउट है कि ये 10 कैसा आया, आप इनका सम करके देखिए, फिर डिवाइड बाय 9 करिए, 10 आएगा। ठीक है, तो देखिए 10 20 30 40 50 60 70 80 90, तो सबका सम कितना आ गया, 90/9 कितना आया है, 10 आ गया ना सम, एवरेज यही है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ और नंबर्स ले लेता हूँ, जैसे कि 1 3 5 1 3 5 7 9 11 13, ये नंबर्स ले लिए। इनका गैप कितना है, 2 2 का गैप है सब में, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं। तो मैं क्या करूँगा, पहले से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बीच में कौन सा नंबर बचा, 7। तो इनका एवरेज कितना आ गया है, 7 आ गया है। ठीक है, अगर मेरे को ऐड भी करना हो, ठीक है, 10 20 30 33 40 40 और 45 6 7 8 9, कितना 49, और नंबर्स कितने हैं, 7, तो कितना आ गया, 7। ठीक है, देखिए आ गया ना एवरेज। तो ये क्या है, एवरेज को फाइंड आउट करने की टेक्निक। अब देखिए यहाँ पर तो क्या था, आपको बीच में एक नंबर मिला था। ठीक है, अब मैं ये लिखता हूँ 2 4 6 8 10 12। अब आपको क्या मिलेगा, देखिए 1 2 3 4 5 6, आपको इसमें कोई भी मिडिल वैल्यू नहीं मिलेगी। तो ऐसे केस में क्या करना है, इसको इससे कैंसिल करिए, इसको इससे कैंसिल करिए। ठीक है, बीच में कौन से 2 नंबर, अगर आप इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या करें, जो लास्ट के 2 नंबर्स मिल रहे हैं इनको ऐड कर दीजिए, 6 + 8/2 कर दीजिए, इनका एवरेज निकाल दीजिए, इन दोनों का एवरेज निकाल दीजिए। 6 + 8 14/2, यानी कितना आया, 7। तो इनका सम तो 2 4 6 8 10 12, तो इनका एवरेज कितना आएगा, 7 आएगा। कैसे, 10 20 30 40 2 42, ठीक है, /6, तो कितना आया, 7। ठीक है, तो अगर आपको इवन नंबर्स मिलते हैं, यानी इवन का मतलब 1 2 3 4 5 6 नंबर है, तो लास्ट के जो 2 बचते हैं उनका एवरेज निकाल दीजिए, यानी दोनों को ऐड कर दीजिए, /2 कर दीजिए, जो भी नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यह है 1 से 1 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 3 से लास्ट में 6 कैंसिल, लास्ट में मुझे क्या मिले, 4 और 5। तो मैंने क्या करा, 4 + 5/2 कर दिया। ठीक है, /2 कर दिया, यानी 2 नंबर्स हैं उसका सम करा /2, 9/2, यानी 4.5। तो इन नंबर्स का एवरेज कितना आ गया है, 4.5 दिखा। अभी हम देखते हैं, देखो 8 + 2 10, 7 + 3 10, 6 + 4 10, तो 30 ये हो गया, 35 36/8 नंबर है, तो 8 चक्को 32, ठीक है, 4 बचा, 0.40, 8 पंजे 40, तो 4.5। ठीक है, तो ये है एवरेज निकालने की शॉर्ट ट्रिक्स। अगर नंबर्स के बीच का गैप इक्वल है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखे हैं, तो आप बिना कैलकुलेशन करे आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, एवरेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था एवरेज का पार्ट 1। ठीक है, इसमें हमने एवरेज क्या होता है और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जाने। तो आई होप आपको ये बेसिक और प्लस शॉर्ट ट्रिक ये समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।